Hello students, let's see this question. Among sodium phosphate, sodium sulfate and sodium chloride, the solubility in water decreases as चार ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर. ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं. तो यहाँ पर सॉलिबिलिटी की बात आ रही है. सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब आपका एक सॉल्यूट किसी एक सॉल्वेंट में जाकर सॉल्यूशन फॉर्म ले लेता है. क्लियर, दैट इज व्हाट सॉलिबिलिटी. तो अगर एक सॉल्यूट है, सॉलिड हम मान के चल रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर ये सारे सॉल्यूट सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट्स हैं. ठीक है, तो सॉलिड्स में क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है. ठीक है, तो वो अगर लैटिस एनर्जी क्या होती है कि जब आपके गैसियस 1 मोल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव एनायंस एंड कैटायंस कंबाइन करते हैं, एक लैटिस बनाते हैं, 1 मोल लैटिस बनाते हैं, तो उस टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं. ठीक है, सो सॉलिबिलिटी और लैटिस एनर्जी क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ऑब्वियस सी बात है, आयंस के बीच में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी सॉल्यूट में, सॉलिड सॉल्यूट के अंदर, वो सॉल्यूशन के अंदर जाके डिसॉल्व होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक ही नहीं कर पाएगा आपका सॉल्वेंट उसका. ठीक है, और आपकी जो सॉलिबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी. मतलब आपकी किसी भी सॉलिड को अगर आपने किस में डाला है, किसी भी सॉल्यूट को बेसिकली आपने डाला है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाएगी, मतलब सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट अगर आप इसको ना ऐसा करो, सॉल्वेशन एनर्जी कर दो इसको, हाइड्रेशन एनर्जी मत करो. हाइड्रेशन बोल के आप सॉल्वेंट स्पेसिफिक वाटर बोल रहे हो. सॉल्वेशन कर दो, सॉल्वेशन एनर्जी. कि जैसे ही आपने किसी सॉल्वेंट के अंदर डाला, सॉल्वेंट के अंदर डालने से जब आपके जो सॉल्यूट हैं और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन की वजह से जब आपके सॉल्यूट सॉल्यूट का बॉन्ड टूटेगा और सॉल्वेंट सॉल्यूट का बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को कहते हैं हम सॉल्वेशन एनर्जी. तो जितनी ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है. क्लियर. तो अब यहाँ पर हमें सॉल्वेशन एनर्जी से भी रिलेट कर लो चाहे लैटिस एनर्जी से कर लो, इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो. देखो हमें क्या दिया है, सोडियम फॉस्फेट दिया है, Na3PO4 दिया है. सोडियम सल्फेट दिया है, Na2SO4 एंड सोडियम क्लोराइड NaCl दिया है. अब इसमें कैटायन तो सेम है सोडियम, लेकिन अनायन तो डिफरेंट है. यहाँ पर एक फॉस्फेट अनायन है, यहाँ पे सल्फेट अनायन है, और यहाँ पे क्लोराइड अनायन है. तो हमें पता है कि अगर मैं साइज के अकॉर्डिंग बात करूं तो सल्फेट का साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू सॉरी फॉस्फेट का साइज बड़ा है इन कंपैरिजन टू सल्फेट, और सल्फेट का बड़ा है इन कंपैरिजन टू क्लोराइड. ठीक है, तो अगर साइज ऑफ एनायन बड़ा है तो ऑब्वियसली फॉस्फेट का सॉल्वेशन क्या होगा, कम होगा. जितना बड़ा अनायन या कैटायन जो भी हो, जो जितना बड़ा आयन होता है उसका सॉल्वेशन क्या हो जाता है, कम होता है. और उसका सॉल्वेशन कम होता है तो सॉलिबिलिटी कम हो जाती है. यानी कि आपके Na3PO4 की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी. यहाँ से अगर इस ऑर्डर से देखते देखते हुए चलेंगे तो भी आप क्या लिखोगे कि Na3PO4 की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी. अभी मैं सॉलिबिलिटी लिख रही हूँ. ठीक है, सॉल्युबिलिटी. क्लियर. और फिर आपके Na2SO4 की होगी, और सबसे ज्यादा NaCl की हो जाएगी. ठीक है, आप या तो इस बेसिस पे बोल लो या लैटिस एनर्जी के बेसिस पे बोल लो. हमारे केस हम जानते हैं दैट लैटिस एनर्जी जस्ट अ सेकेंड. लैटिस एनर्जी, इसको हम यू बोल देते हैं. इट इज अगर इसका करेक्ट बिल्कुल फॉर्मूला लिखूं तो लैटिस एनर्जी जो होती है, चेंज इन लैटिस एनर्जी, चेंज इन लैटिस एनर्जी क्या होती है, माइनस टाइम्स ऑफ Na एवोगैड्रो कांस्टेंट, M फॉर मेडलंग कांस्टेंट जो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, N Z पॉजिटिव Z नेगेटिव E स्क्वायर अपॉन 4 pi epsilon naught R 1 - 1 अपॉन एन क्या होता है, बॉर्न एक्सपोनेंट होता है, कांस्टेंट. आर क्या होता है, जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है दो कैटायंस और मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायन. ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच में जो नियरेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं आर. आपका एन बता दिया एवोगैड्रो कांस्टेंट, एम बता दिया मेडलंग कांस्टेंट जो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा. जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव क्या होते हैं, जो चार्जेस होते हैं आपके कैटायन और एनायन पे,
ई क्या क्या होता है, एब्सोल्यूट चार्ज, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट आपको पता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी होती है। तो अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो क्या देख रही हूँ कि लैटिस एनर्जी जिसको मैं यू से रिप्रेजेंट कर लूँ, यू, ये क्या है, माइनस टाइम्स में आएगी, यानी कि जितनी ज्यादा वैल्यू रिलीज होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगा वो लैटिस, क्लियर। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड पॉजिटिव एंड जेड नेगेटिव एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। अब आप इस केस में जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव देखो, यहाँ पर +1 है या -3 है, तो मल्टीप्लाई करके ये कितनी आएंगे, 3 आएगा, ठीक है। ये +1 है, सल्फेट होता है -2, ये मल्टीप्लाई करके कितनी आएगा, 2 आएगा। और ये होता है आपका NaCl +1 और Cl होता है -1। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम, इस वजह से मैं माइनस का साइन नहीं लगा रही, ये आएगा 1। तो आप क्या देख रहे हो कि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चार्ज के। तो चार्ज अगर सबसे ज्यादा आपका किसमें है, चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा किसमें है, आपके Na3PO4 के अंदर है, तो यानी कि Na3PO4 का जो लैटिस एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी। अगर लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है तो सॉलिबिलिटी कम होगी। अब देखो रेडियस से भी रिलेट कर सकते हो कि आप अगर फॉस्फेट और सोडियम, फॉस्फेट एनायन एंड सोडियम कैटायन के बीच का जो डिस्टेंस देखोगे वो क्या होगा आपका, कम होगा इन कंपैरिजन टू NaCl, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, आर है, ये पूरा क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। केटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस है। अब एनायन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, एनायन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ओवरऑल आपका जो आर की वैल्यू है वो किस पे, केटायन पे डिपेंड, एनायन पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि केटायन तो क्या है, सेम है, केटायन हमारा सेम है। सो आर क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा इस केस में। अगर आर ग्रेटर होगा तो आपका लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। बट यहाँ पर जो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है वो चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, क्लियर। डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज का डोमिनेशन होने की वजह से लैटिस एनर्जी आपके Na3PO4 की ज्यादा होती है और NaCl की क्या होती है, कम होती है। सो लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा, सॉलिबिलिटी उसकी कम। सो यहाँ से भी हमारा सॉलिबिलिटी का ऑर्डर यही निकल के आता है कि सोडियम फॉस्फेट की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी और सोडियम क्लोराइड की सबसे ज्यादा होगी। सो अगर मैं ऑप्शन चूज करूँ तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।